नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। आज संडे की सुबह है, आप आराम कर रहे होंगे, छुट्टी मना रहे होंगे, तो ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँगा। छोटी सी बात करना चाहूँगा एक राज्य के बारे में। बात क्या करना चाहूँगा, दरअसल कांग्रेस हाईकमान को आगाह करना चाहूँगा। मेरा पड़ोसी राज्य है पंजाब, उसके बारे में ज़रा एक बार पंजाब के कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग का ये बयान सुनिए। राहुल गांधी मैनू सुबह बदल दे प्रधानगी तो अगला चुनाव ना लड़ावे, टिकट भी कट दे। इन्नी संगत च कहना यह गुरुआं पीरां दी धरती है। राजा वड़िंग तिरंगे च ही जम्मिया सी ते तिरंगे च ही मरूगा। और दिल वड्डा चाहिए। मेरे तो सब काबिल है, मेरे तो सारे लीडर काबिल है। बाजवा साहब आ जेड़े बैठे हैं मेरे तो बहुत काबिल है। चन्नी साहब मेरे तो बहुत काबिल है। रंधावा साहब बहुत काबिल है। ब्रह्मिंद्रा जी दे हत्थां च दुल्लो साहब दे मैं नारे लाउंदा हुंदा सी। दुल्लो साहब दे जदों दुल्लो साहब प्रधान सी, सारी रात मैं बोर्ड लाउंदा हुंदा सीगा। कांग्रेस प्रति वफादारी चाहिए है, रब थोनू आपे अगे लै जांदा है। मित्रों, वफादारी है नहीं किसी चीज पीछे, रब थोनू अगे नहीं लेके जा सकता। भगवंत मान कोई चीज नहीं है, लेकिन सानू सिस्टमैटिकली चुनाव लड़ना पऊगा। भगवंत मान नू उड़ा के रख देंगे। साडी हवा भी इदा ही सी। अब आप मुझे बताइए कि एक नेता इससे ज्यादा बड़ी बात क्या बोल सकता है? अपनी ईमानदारी स्थापित करने के लिए, ईमानदारी का सबूत देने के लिए इससे बड़ी बात और क्या बोल सकता है कि मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। मुझे अगर राहुल गांधी टिकट नहीं भी दे, ये प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चन्नी साहब, रंधावा जी मेरे सर्वे सर्वा नेता हैं। और पहली बार नहीं, राजा वड़िंग ये बात कई बार कह चुके हैं कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता। चन्नी जी मेरे सर्वे सर्वा नेता हैं, रंधावा मेरे सीनियर नेता हैं। एक बार नहीं, कई बार बोल चुके हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रंधावा और चरणजीत सिंह चन्नी के दिल की टीस नहीं जा रही है। वो हाईकमान के फैसले से अब भी खुश नहीं है और कुछ तो कुछ खेल पीछे से चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पंजाब में एक बहुत बड़ा, कांग्रेस ने बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। उसका उद्घाटन करने के, उसकी शुरुआत के लिए बाकायदा प्रभारी भूपेश बघेल वहाँ मौजूद थे, राजा वड़िंग मौजूद थे और बहुत से सीनियर नेता मौजूद थे। लेकिन इतने बड़े अभियान की शुरुआत में चन्नी और रंधावा दोनों गायब थे, कोई नहीं दिख रहा था। इनफैक्ट अभियान की शुरुआत को खराब करने के लिए चन्नी के सपोर्टर ज़रूर थे वहाँ पर, जिन्होंने चन्नी के नारे लगाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की। ज़रा एक झलक देखिए। ओ यार थोनू क्या, चुप एक मिनट की प्रॉब्लम है भाई? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है? अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट। आदरणीय मेरी बेनती है, जेड़ा प्रोग्राम नू, एक मिनट यार, हेलो दीपा जी, जेड़ा हुण खराब करेगा, देखो ओए हेलो, ओ ब्रदर, रुको, सारे बह जाओ महाराज, सारे बह जाओ। कांग्रेस को प्यार करने वाले सारे नीचे बैठो भाई, सारे नीचे बैठो। सारे नीचे बैठ जाओ, कांग्रेस को प्यार करने वाले। कुछ साथी, अच्छा यार तुसी तो बैठो अपने स्टेज वाले, जीरा साहब बिठाओ सारियां नू। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो और चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनना है,
रंधावा जी को भी बनना है, एक कैंपेन कमेटी का चेयरमैन है, एक कोर कमेटी का चेयरमैन है, और वो इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी ही नहीं रख रहे। वो इस कार्यक्रम के शुरुआती कार्यक्रम से गायब है। ये राहुल गांधी का एक मेजर प्रोजेक्ट है ये वाला काम, ये जो अभियान शुरू किया है। इसके बाद एक बस यात्रा भी प्लान है। तो क्या चन्नी और रंधावा वहाँ भी गायब रहेंगे? दिल्ली में संसद में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से छात्रों के आंदोलन के दौरान राहुल गांधी स्मृति स्थल भी गए, पहले प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना दिया, वहाँ भी आप नोटिस कीजिएगा राजा वड़िंग आपको हर जगह दिखेंगे, लेकिन चन्नी और रंधावा गायब दिखे वहाँ से भी। एक आध जगह दिखे थे मुझे, उसके बाद मोस्टली वो गायब है। संसद में भी कांग्रेस के प्रदर्शन में वो नहीं दिख रहे हैं, राजा वड़िंग दिख रहे हैं। जब ये बूथ वाला कार्यक्रम का शुरुआत हुई तो भूपेश बघेल के चेहरे पर भी एक शिकन तो दिख रही थी। आज फतेहगढ़ साहब में मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम की शुरुआत, और आज ये पत्रकार वार्ता में मेरे साथ राजा वड़िंग जी, डॉक्टर अमर सिंह जी, दुल्लो साहब, ब्रह्मेंद्र जी, नाभा साहब, हिना कावरे जी और सुरेन जी, नागरा जी सब उपस्थित हैं। मैं सभी पत्रकार साथियों का स्वागत करता हूं। आज चुनाव की शुरुआत हमने अपने कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए किया है। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। जिला के सभी पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष और उसके पदाधिकारी, मंडल और बूथ के सब साथी यहाँ उपस्थित थे। सब में बहुत उत्साह है। हमारे दोनों वरिष्ठ नेता अपने अनुभव को साझा किए हैं। वहीं नाभा साहब और नागरा जी हमारे अनुभवी नेता हैं, उन्होंने भी मार्गदर्शन दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि पंजाब कांग्रेस में क्या चल रहा है, लेकिन इतना तय है कि रंधावा और चन्नी की गैर मौजूदगी अच्छे संकेत तो नहीं दे रही। खास करके ये जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से चन्नी के समर्थकों ने नारे लगाकर माहौल ख़राब करने की कोशिश की, चन्नी जबकि थे भी नहीं वहाँ पर, ये कुछ तो संदेश दे रहा है। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से और कांग्रेस हाईकमान से ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, दिल्ली में जो चल रहा है छात्रों को लेकर वो ठीक है, लेकिन पंजाब पे ध्यान दीजिए। पंजाब बड़ी मुश्किल से लग रहा था कि कांग्रेस थोड़ा सा रास्ते पर आई है, लेकिन आप इन दो नेताओं पे भरोसा नहीं कर सकते। उस दिन के बाद से लेके अब तक इनका एक भी कार्यक्रम या एक भी ऐसा बयान नहीं आया जिसने ये दर्शाया हो कि हाईकमान के फैसले से वो खुश है या हाईकमान ने जो आश्वासन दिया है वो उससे खुश है। बल्कि रंधावा ने तो ये तक कह दिया था कि अब मेरा बेटा चुनाव लड़ेगा। चन्नी कैंपेन कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है कैंपेन कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन चन्नी के कैंप से या चन्नी के बारे में पंजाब से ये खबरें आए बगाए आती रहती हैं कि चन्नी जी बीजेपी के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे कहीं। ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब के बहुत से पत्रकारों के सवाल है। रंधावा की अमित शाह के साथ वो मीटिंग आज भी कांग्रेस में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है कि वो मीटिंग आखिर थी किस मुद्दे पर और वो मीटिंग का माजरा क्या था, उसमें क्या निकला। क्योंकि रंधावा ने तो कहा कि भाई मैं तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन लेकर गया था, लेकिन उसका अभी तक कोई सोल्यूशन तो अमित शाह ने दिया नहीं है। कुछ ऐसा तो कंक्रीट आया नहीं कि जिसके लगा कि हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंजाब का दूसरी तरफ जिससे मुकाबला है आम आदमी पार्टी, वो फुल स्केल पे इस वक्त पंजाब में उतर आई है। जहाँ फ्रीबीज बांट के काम चलता है वहाँ फ्रीबीज बांट रही है। जहाँ बड़े बड़े पीआर इवेंट करके, क्योंकि मोदी जी के भक्त हैं तो मोदी जी के स्टाइल में सब कुछ होता है, बड़े बड़े पीआर इवेंट किए जा रहे हैं। मनीष सिसोदिया भगवंत मान पंजाब संभाल रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल कभी छात्रों का मुद्दा उठाकर दिल्ली में पहुंच जाते हैं। तो आजकल E20 को लेकर उन्होंने नया एक जो है वो शुरू किया है, अभियान शुरू किया है। अब वो E20 के मुद्दा उठा रहे हैं और साथ ही साथ बड़े चालाकी से जो हिंदू व्यापारी हैं पंजाब के,
उनको साधने में लगे हुए हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि वो भी बनिया कम्युनिटी से आते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की स्ट्रेटेजी तो सबको मालूम ही है कि किस उस पर काम कर रही है। जब आपके सामने इतने धुरंधर ओपोनेंट हो, इतने शातिर ओपोनेंट हो, फिर आप इतने रिलैक्स हो के एक डिसीजन करके रिलैक्स नहीं हो सकते उस राज्य के लिए, खास करके जहां बमुश्किल 5 महीने बचे हैं चुनाव के लिए। इस वक्त तो कांग्रेस की खबरों का सैलाब आ जाना चाहिए था पंजाब से कि कांग्रेस ने आज ये किया, कांग्रेस आज वहाँ सड़क पर है, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। लेकिन कांग्रेस दिख नहीं रही। जो दिख रही है वो अभी भी दरारें बड़ी होती दिख रही हैं। ज़रा इस तरफ कांग्रेस हाईकमान जितना जल्दी ध्यान दे उतना बेहतर। नमस्कार।